अस्सलाम वालेकुम। यह कहानी अल्लाह की महानता की गवाही देती है और खुद अल्लाह ने कुरान में इसकी तारीफ की है। अगर आप नबियों की जीवन कथाओं में रुचि रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए हम शुरू करते हैं और उस ताकतवर इम्तिहान और अद्वितीय सब्र की कहानी को जानें जो हमें जिंदगी और ईमान का संदेश देती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब छोटे थे तो उन्होंने अपने वालिद याकूब अलैहिस्सलाम से एक ख्वाब का जिक्र किया। उन्होंने 11 सितारों, सूरज और चांद को खुद को सजदा करते हुए देखा। याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह ख्वाब यूसुफ के महान भविष्य का इशारा है, लेकिन उन्होंने उन्हें यह बात अपने भाइयों से छिपाने का आदेश दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई, जो बड़े और ताकतवर थे, उनके खिलाफ जलन महसूस करने लगे क्योंकि याकूब अलैहिस्सलाम की विशेष मोहब्बत छोटे भाई यूसुफ और बिन्यामीन के लिए अधिक थी। यह ईर्ष्या उन्हें इतना अंधा कर गई कि उन्होंने यूसुफ को खत्म करने की साजिश रची। भाइयों ने एक धोखा रचा और अपने पिता से यूसुफ को उनके साथ भेजने की अनुमति मांगी। पिता ने पहले ख्वाहिश जाहिर की कि यूसुफ की सुरक्षा की चिंता उन्हें सताती है, खासकर भेड़िए का डर। लेकिन यूसुफ के भाई उनकी चिंता को झूठे वादों से शांत कर देते हैं। रास्ते में उन्हें मौके का फायदा मिला और उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बदसलूकी की, उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस दर्दनाक हरकत को समझने की कोशिश की लेकिन उन्होंने सब्र किया। अंधेरे कुएं में अल्लाह ने उनके दिल को ठंडक पहुंचाई और भरोसा दिया कि वह एक दिन इस कठिन परीक्षा से निकल जाएंगे और बड़ा मकाम हासिल करेंगे। एक सफर करता काफिला कुएं से गुजरता है। एक व्यक्ति जब पानी निकालता है तो यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाता है। मासूम चेहरे और अद्वितीय खूबसूरती देखकर वे उन्हें एक गुलाम के रूप में मिस्र ले जाते हैं। यहाँ अजीज़ मिस्र उन्हें खरीदता है और अपनी बीवी जुलेखा को तोहफे में देता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को करीने से रखा गया और समय के साथ उन्होंने ज्ञान और शालीनता के साथ शाही महलों में जिम्मेदारी संभाली। यूसुफ अलैहिस्सलाम की बढ़ती खूबसूरती चर्चा का विषय बन गई। अल्लाह द्वारा उन्हें इतनी खूबसूरती दी गई कि संसार के आधे हुस्न के वह अकेले मालिक थे। इस हुस्न ने अजीज़ मिस्र की पत्नी जुलेखा को इतना प्रभावित कर दिया कि उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को फुसलाने और गुनाह की तरफ खींचने की कोशिश की। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने निडरता और ईमानदारी के साथ अल्लाह की पनाह मांगी और वहां से भागने की कोशिश की। जब जुलेखा ने उनकी बेकसूरियत को झूठ में बदलने की कोशिश की तो सच्चाई सामने आई कि फरेब जुलेखा का था। इसके बावजूद दुर्भाग्यवश यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। कैद की जिंदगी में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हिम्मत और ईमान का उदाहरण पेश किया। दो कैदियों ने अपने अजीबोगरीब ख्वाबों की ताबीर के लिए उनसे मदद मांगी। इसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दीन की दावत देने का सुनहरा अवसर समझा। उन्होंने अपनी समझ और अल्लाह प्रदत्त ज्ञान के माध्यम से ख्वाब की सच्ची ताबीर की। एक कैदी को फांसी की पूर्व सूचना मिली, जबकि दूसरा अपने पुराने पद पर वापस लौटा। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस कठिन समय को भी अल्लाह की रहमत समझा। उनकी दुआओं, सब्र और आत्मविश्वास ने उन्हें कैद की लोहे की जंजीरों के बावजूद फौलादी बना दिया। कई सालों बाद मिस्र के बादशाह ने बार बार एक ख्वाब देखा जिसमें 7 हरी बालियां, 7 सूखी और मोटी गायें दुबली गायों से खाई जा रही थीं। दरबार के पुजारियों और विद्वानों के ताबीर पर सभी नाकामयाब हुए। तब वह कैदी जिसने यूसुफ से वादा किया था, राजा को यूसुफ के असाधारण सपनों की ताबीर करने की काबिलियत का जिक्र करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम तब इस चुनौतीपूर्ण सपने की व्याख्या के लिए बुलाए गए। उन्होंने फरमाया कि मिस्र 7 साल की अच्छी फसल और अनाज की बाढ़ का अनुभव करेगा, मगर इसके बाद 7 साल की भीषण खसूसी आएगी। यह दूरदृष्टि, अल्लाह की रहमत और यूसुफ की योजना ने मिस्र को संकट से बचा लिया। जब कैद में रहते हुए उन्होंने बादशाह के ख्वाब की ताबीर बताई, उनका संदेश न केवल दूरदृष्टि का प्रमाण था बल्कि कठिनाइयों में समाधान ढूंढने का मार्ग भी। उन्होंने ख्वाब में देखे वर्षों के कहत से निपटने के लिए अनाज को छिलकों समेत महफूज रखने की तजवीज दी। लेकिन जब रिहाई का आदेश आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आप को किसी एहसान के तहत रिहा करने से इनकार कर दिया। वे चाहते थे कि उनकी बेगुनाही प्रमाणित हो।
उन्होंने बादशाह से ताकीद की कि उन महिलाओं का हाल पूछा जाए जिन्होंने उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाया। जुलेखा और अन्य महिलाओं ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी और उनके ऊंचे किरदार को स्वीकार किया। इससे न केवल उनका नाम बेदाग हुआ बल्कि बादशाह की नज़र में भी उनका कद बढ़ गया। बादशाह ने न केवल उन्हें रिहा किया बल्कि राज्य के खजानों की जिम्मेदारी सौंपी। यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिखाया कि सच्चाई हमेशा जीतती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने नेतृत्व से मिस्र को खुशहाली की ओर मोड़ा। उन्होंने आने वाले कहत के मद्देनजर खास रणनीति अपनाई। 7 साल की फसल को इस तरह सहेजा कि पूरे मिस्र के साथ साथ आसपास के इलाकों को भी मदद मिली। उनकी योजना ने मिस्र को आर्थिक और सामाजिक मजबूती दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम की दास्तान का सबसे भावुक हिस्सा वह है जब उनके भाई, जिन्होंने उन्हें कुएं में फेंक दिया था, अब अनाज के लिए उनके पास गए। उन्होंने अपने भाइयों को पहचान लिया लेकिन उन्हें पहचानने का अवसर आने दिया। जब परिवार अलग हो जाता है तो यह हमारे सब्र और एहसानों की परीक्षा होती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम न केवल सब्र किए बल्कि भाइयों को माफ भी कर दिया। यह माफी का वो दरिया था जिसने उनके सभी रिश्तों को मजबूती दी। उनका संदेश था, माफी से दिल हरा भरा होता है और कटुता समाप्त होती है। 40 वर्षों की दूरी के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का मिलन सबसे मार्मिक पल है। यूसुफ अलैहिस्सलाम की खबर सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम, जो अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे, खुशियों के आंसुओं से उनकी बीनाई वापस आ गई। यह पल हमें सिखाता है कि बरकत और सुकून केवल सब्र और माफी के रास्ते पर चलते हुए ही आता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने परिवार को तिजारत दी और उन्हें सम्मान दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं है, ये एक जिंदगी जीने का तरीका है। उन्होंने हमें सिखाया, सत्य का सहारा लो, कठिन हालातों से घबराकर गलत राह न चुने। 2 फैसले की दूरदृष्टि अपनाएं, हर संकट एक मौका है, इसे पहचानें और सेवा करें। 3 माफ कर देना सच्ची ताकत है, दूसरों की गलतियों को दिल से निकालकर उनकी अच्छाई देखें। ऐसी प्रेरणा हमें तब मिलती है जब हम अल्लाह पर भरोसा रखते हैं और अपनी जिम्मेदारियां अदा करते हैं। इस बेहतरीन प्रेरणादायक किस्से के साथ यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हमें दिखाया कि जीवन के हर इम्तिहान में अल्लाह के लिए मसरत है। हमें मुश्किलों, रिश्तों और जिम्मेदारियों से सीखना चाहिए। आंदोलन, सब्र और माफी के ऐसे सुनहरे पाठ हमारे जीवन को भी रोशन बनाएंगे। क्या आप अगली कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस रमजान अपने दिल को दया, ईमान और प्रेरणा से भरें।